मध्य प्रदेश के कुबेरेश्वर धाम में 11 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन मौत का सिलसिला नहीं रुक रहा। एक कांवड़ यात्रा के आयोजन में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार खामोश, या कह सकते हैं कि जिम्मेदार अपने आप को जिम्मेदार मान ही नहीं रहे। लेकिन 7 लोगों की मौत के बाद जवाब तो देना होगा। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में कांवड़ यात्रा में शामिल होने और रुद्राक्ष लेने की आस लिए अपने अपने घरों से आए 7 लोग अब जिंदगी की जंग हार चुके। परिवार के लोग पूछ रहे हैं कि हमारे परिजनों की मौत का जिम्मेदार कौन है। जवाब किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। कुबेरेश्वर धाम में गुरुवार को भी 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 7 पर पहुंच गया। पहले आपको यह बता देता हूं कि कुबेरेश्वर धाम में कब किसकी मौत हुई। देखिए, कुबेरेश्वर धाम में पहले दिन यानी 5 अगस्त को भगदड़ में 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष बांटने का कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान भीड़ बढ़ने से भगदड़ मची और भगदड़ से राजपूत की जसवंती बेन और फिरोजाबाद की संगीता गुप्ता की जान चली गई। इसके बाद 6 अगस्त को जिस दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने कांवड़ यात्रा निकाली थी, उस दिन भीड़ और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त न होने की वजह से भीड़ बेकाबू और दम घुटने से गुजरात के चतुर सिंह और रोहतक के ईश्वर सिंह की मौत हो गई और मौत का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। तीसरे दिन कुबेरेश्वर आश्रम में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिसमें यूपी के गोरखपुर के रहने वाले 22 साल के उपेंद्र गुप्ता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके अलावा रायपुर के रहने वाले दिलीप सिंह और दिल्ली के रहने वाले अनिल की भी मौत हो गई। इस तरह से कुबेरेश्वर धाम में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लोगों। इन मौतों पर किसी से सवाल बनता हो या न बनता हो, इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता पंडित प्रदीप मिश्रा पर सवाल तो उठता है कि आखिर बिना इंतजाम पूरे किए इतना बड़ा आयोजन क्यों किया। इस बात के सबूत हैं कि आपके कार्यक्रम में पर्याप्त अव्यवस्था थी। अव्यवस्थाओं के सबूत कल भी दिखाए थे, आज फिर देख लीजिए। पहली तस्वीर में आपको कुबेरेश्वर धाम का शिवलिंग नजर आ रहा होगा। शिवलिंग के आसपास जल चढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। लोग आ रहे हैं और जैसे तैसे जल चढ़ा रहे हैं। लोग आपस में एक के ऊपर एक चढ़कर बस जैसे तैसे जल चढ़ा दे रहे हैं। जरा सी लापरवाही में यहां भी बड़ा हादसा हो सकता था। दूसरी तस्वीर आपको कल भी दिखाई थी कि लाखों की भीड़ के बावजूद आने जाने के रास्ते तक अलग अलग नहीं बनाए गए थे। लोग जिन रास्तों से आ रहे थे उन्हीं रास्तों से जा रहे थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी, लोगों के ठीक से चलने की जगह तक नहीं थी। और खामियां केवल इतनी ही नहीं थी, खामी यह भी थी कि पर्याप्त पुलिस बल तैनात ही नहीं किया गया। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि कमी प्रशासन और आयोजनकर्ता दोनों की ही थी।